मूवी शुरू होती है और हम मिया थर्मोपोलिस नाम की एक 15 साल की लड़की को देख पाते हैं। उसकी मॉम एक पेंटर है और वो अपनी मॉम के साथ सैन फ्रांसिस्को में रहती है। वो बहुत ही शाई टाइप की लड़की है और उसके बहुत ही कम दोस्त है। एज अ रिजल्ट वो स्कूल में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है और लेना थॉमस नाम की एक चीयर लीडर हमेशा उसे बुली करती है। मिया की बेस्ट फ्रेंड है लिली, वो भी मिया की तरह शाई टाइप की है। जॉश नाम के एक लड़के को मिया लाइक करती है, पर जॉश लेना का बॉयफ्रेंड है। एक दिन मिया जॉश के अगेंस्ट एक डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेती है। उधर जॉश अपने पर्सनालिटी से सबको इम्प्रेस कर देता है। सब लोग उसके लिए चीयर कर रहे थे, पर मिया की बात सुनकर सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। फिर घर जाने पर उसकी मॉम कहती है तुम्हारी दादी तुमसे मिलने जिनोविया से सैन फ्रांसिस्को आई है। मिया इससे कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि इतने दिनों तक उसकी दादी ने उसे कांटेक्ट भी नहीं किया था। तो अचानक ऐसा क्या हुआ जो उसकी दादी उससे मिलना चाहती है। अगले दिन स्कूल के बाद वो उसकी दादी के एड्रेस पे जाती है और देखती है उसकी दादी एक बहुत बड़े मैंशन में रहती है। एक बटलर उसका वेलकम करता है, फिर उसे उसकी दादी क्लैरिस रेनाल्डी के पास ले जाता है। तब मिया को पता चलता है उसकी दादी जिनोविया नाम के एक स्मॉल यूरोपियन किंगडम की क्वीन है। वो कहती है तुम्हारे डैड जिनोविया के प्रिंस थे, रिसेंटली उनकी मौत हो चुकी है और उनके बाद तुम जिनोविया की प्रिंसेस हो। पहले मिया को लगता है उसकी दादी उसके साथ मजाक कर रही है, लेकिन कुछ ही देर में वो रियलाइज करती है कि वो एक प्रिंसेस है और पूरे किंगडम की जिम्मेदारी अब उसके ऊपर है। उसकी दादी कहती है तुम्हें इमीडिएट जिनोविया में शिफ्ट होना होगा और एक प्रिंसेस की तरह ही रहना होगा, पर मिया एक प्रिंसेस बनने से मना कर देती है और भागते हुए घर वापस चली आती है। वो अपनी मॉम के ऊपर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उन्होंने उसे नहीं बताया था कि वो लोग रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। तब मिया की मॉम कहती है तुम्हारे डैड के साथ मेरी डिवोर्स के बाद तुम्हारी कस्टडी मुझे मिली थी। हमने डिसाइड किया था तुम्हारा बचपन एक नॉर्मल बच्ची की तरह ही रहेगा। फिर जब तुम 18 ईयर्स की हो जाओगी तब तुम्हें बताएंगे कि तुम एक प्रिंसेस हो, लेकिन अब तुम्हारे डैड के गुजर जाने के बाद तुम्हें जिनोविया किंगडम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। अगले दिन मिया, उसकी मॉम और उसकी दादी एक साथ बैठकर इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसकी दादी मिया को पूरी दुनिया के सामने एज अ प्रिंसेस इंट्रोड्यूस करना चाहती है, लेकिन इससे पहले वो मिया को ट्रेनिंग देना चाहती है कि किस तरह से एक प्रिंसेस बिहेव करती है। मिया इस पे साफ मना कर देती है, लेकिन उसकी मॉम कहती है पहले तुम ये ट्रेनिंग कंप्लीट तो करो, फिर डिसाइड करना तुम्हें प्रिंसेस बनना है या नहीं, और तब तक तुम इस बात को सीक्रेट रखोगी। उसकी दादी तब उसे बाहर तक छोड़ के आती है और जो नाम के एक आदमी को उसकी सिक्योरिटी के लिए अपॉइंट किया जाता है। मिया को जब तक ना पूरी दुनिया के सामने एज अ प्रिंसेस डिक्लेयर कर दिया जाए तब तक जो उसके सेफ्टी का ध्यान रखेगा। डेली स्कूल जाने के लिए मिया को एक लिमो गिफ्ट किया जाता है। वो इसमें लिली को भी पिकअप करती है, जो इस कार को देखकर बहुत ही एक्साइटेड थी। स्कूल के बाद कार रिपेयरिंग शॉप में जाकर वो देखती है उसकी पुरानी कार को रिपेयर करने के लिए $400 लगेंगे, लेकिन इतना पैसा वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकती। लिली का भाई माइकल इसी दुकान में काम करता है। वो मिया को लाइक करता है, लेकिन इसके बारे में मिया को कुछ भी नहीं पता। इसके बाद मिया मैंशन में जाती है और उसका ट्रेनिंग स्टार्ट होता है। उसकी दादी अपनी असिस्टेंट से कहती है मिया के लुक्स में क्या क्या चेंजेस करना जरूरी है, कैसे खुद को प्रेजेंट करते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे डांस करते हैं, सब कुछ मिया को सिखाया जाता है। स्कूल के बाद हर रोज मिया मैंशन में जाती है और उसे ट्रेनिंग दिया जाता है, इसलिए अब लिली के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाती। एक दिन उसकी दादी पाओलो नाम के एक इटालियन स्टाइलिस्ट को मैंशन में बुलाती है और उसे मिया का मेकओवर करने बोलती है। पाओलो और उसके असिस्टेंट्स मिया के आईब्रोज को प्लग करते हैं, उसके हेयर को स्ट्रेट करते हैं, फिर उसका फेशियल्स और मैनिक्योर्स करके उसके लुक्स को और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल बना देते हैं। देन उसके ग्लासेस को हटा के उसे लेंस पहना दिया जाता है। अब मिया का न्यू लुक्स देखकर उसकी दादी काफ़ी इम्प्रेस होती है, लेकिन पाओलो और उसके असिस्टेंट से इस मेकओवर को एक सीक्रेट रखने के लिए कहती है। अगले दिन मिया जब लिली को स्कूल के लिए पिकअप करने जाती है तब माइकल मिया की खूबसूरती देखकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन लिली इस मेकओवर से ज़रा सा भी खुश नहीं थी। उसे लगता है अब मिया भी स्कूल की उन मीन गर्ल्स की तरह बनते जा रही है। वो मिया को एक हैट देती है जिससे वो अपने बालों को छुपा सके। फिर इन दोनों में मैसिव आर्गुमेंट होने लगती है क्योंकि लिली को लगता है मिया उसे एक दिन डिच कर देगी, उन दोनों की दोस्ती टूट जाएगी। अब परेशान होकर मिया उसे सब सच बता देती है, पर लिली उसे ये सब सीक्रेट रखने बोलती है। दिन क्लास में लेना उसे फिर से बुली करती है। तब मिया उसका हैट उतार देती है और उसके ब्यूटीफुल हेयर देखकर सभी लोग सरप्राइज्ड हो जाते हैं। माइकल को म्यूजिक बहुत पसंद है, इसलिए वो मिया को उसके म्यूजिक कन्वेंशन में इनवाइट करता है। दिन स्कूल जाने पर मिया के पास कुछ रिपोर्टर्स आते हैं। दरअसल मिया एक प्रिंसेस है, ये बात लीक हो चुकी है। मिया अब मुसीबत में है। उसे लगता है लिली ने सबको ये बात बता दिया है,
पर लिली कहती है उसने ये नहीं बताया। जब सिचुएशन हाथ से निकल जाता है तब क्वीन यानी मिया की दादी को स्कूल में आना पड़ता है। उन्हें पता चलता है पाओलो ने सबको मिया के बारे में बता दिया है और उसने ऐसा किया था खुद फेमस होने के लिए। अगले दिन मिया की दादी उनके मेंशन में एक रॉयल पार्टी रखती है जहां पे पूरी दुनिया के हाई रैंकिंग रॉयल्स इन्वाइटेड थे। पार्टी काफी अच्छी चल रही थी लेकिन मिया ने सब बर्बाद कर दिया। इससे उसकी दादी शर्मिंदा होती है लेकिन सारे गेस्ट्स हंसने लगते हैं। वो लोग इस पार्टी को बहुत एंजॉय करते हैं। मिया को लगा था उसकी दादी उस पर गुस्सा होगी लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो आज का ट्रेनिंग सेशन कैंसिल करके मिया को लेकर घूमने जाती है, उसके साथ गेम्स खेलती है, उसके साथ फोटोज क्लिक करती है, मिया की फेवरेट आइसक्रीम भी ट्राई करती है। दिन घर वापस आते टाइम मिया ड्राइव कर रही थी पर ब्रेक फेल होने से एक केबल कार के साथ उनकी कार ठुक जाती है। तब पुलिस ऑफिसर उन्हें अरेस्ट करने ही वाले थे लेकिन क्वीन अपनी पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटीज से ऑफिसर को इस तरह से इंप्रेस करती है कि वो उन्हें छोड़ देते हैं और पुलिस कार में उन्हें घर पे ड्रॉप करके आते हैं। ये स्किल्स देखकर मिया उसकी दादी को इस दुनिया की बेस्ट क्वीन घोषित कर देती है। अगले दिन जब वो स्कूल जाती है तब बहुत सारे बच्चे उससे उसका ऑटोग्राफ मांगते हैं। इतने दिनों तक सब लोग उसे इग्नोर करते थे पर अब स्कूल में सभी लोग उसे लेकर ही बात करते हैं। इवन लेना भी उसके साथ दोस्ती करना चाहती है। देन जॉश उसे सैटरडे पे एक बीच पार्टी में इनवाइट करता है और मिया इस पे राजी भी हो जाती है लेकिन इसलिए वो माइकल के म्यूजिक कन्वेंशन में नहीं जा पाएगी। इसलिए माइकल हर्ट हो जाता है क्योंकि मिया उसे डीच कर रही है, वो भी जॉश के लिए। फिर रात को मिया की मॉम उससे कहती है जॉश तुम्हें पहले लाइक नहीं करता था पर जब उसे पता चला कि तुम एक प्रिंसेस हो तब वो तुमसे दोस्ती करना चाहता है। अगले दिन बीच पार्टी पहले कुछ घंटों तक अच्छा ही चल रहा था लेकिन रिपोर्टर्स आके सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। वो लोग मिया की फोटोज क्लिक करने आए थे। जॉश मिया को लेकर एक जगह पे छुप जाता है लेकिन रिपोर्टर्स उसके साथ मिया की फोटोज क्लिक कर लेते हैं। फिर घर आके मिया उसकी मॉम को सब कुछ बताती है और बहुत रोती है। अगली सुबह न्यूज़पेपर में मिया की फोटोज और हेडलाइंस देखकर उसकी दादी अपसेट हो जाती है। मिया उनसे माफी मांगते हुए कहती है वो प्रिंसेस बनने के लायक नहीं है पर उसकी दादी फिर भी उसे बॉल नाइट पे इनवाइट करती है और उसके किसी भी एक फ्रेंड को ले आने बोलती है पर जॉश को नहीं। अब मिया यहाँ से जाते ही जो क्वीन को समझाता है कि मिया अभी भी एक टीनेजर है और एक प्रिंसेस होने से पहले वो उनकी ग्रैंड डॉटर है। तब क्वीन कहती है वो देखना चाहती है मिया इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करती है तो ही वो एक अच्छा रूलर बन पाएगी। दिन स्कूल जाकर मिया लिली को मनाने की कोशिश करती है। वो उसके टॉक शो पे नहीं जा पाई इसलिए वो उससे माफ़ी मांगती है तो लिली मान जाती है और उसके साथ बॉल पे जाने के लिए भी राजी हो जाती है। फिर जिम क्लास के दौरान जॉश फिर से मिया का मजाक उड़ाने लगता है। मिया उसे सबक सिखाने के लिए बॉल फेंक कर उसे मारती है और उसके अगेंस्ट बेसबॉल मैच भी जीत जाती है। दिन शाम को माइकल मिया के घर पे आता है उसकी कार्ड डिलीवर करने। मिया उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि वो उसके शो पे नहीं जा पाई और बॉल नाइट पे उसे अपना डेट बनने के लिए इनवाइट करती है लेकिन माइकल पहले से ही बहुत हर्ट हो चुका था इसलिए वो साफ मना कर देता है और कहता है तुम्हें जॉश के साथ जाना चाहिए, तुम दोनों एक साथ अच्छे दिखते हो। फिर स्कूल में मिया जब उसके फ्रेंड के साथ लंच कर रही थी तब लेना और उसके फ्रेंड्स मिया का मजाक उड़ा रहे थे। मिया को इस पे बहुत गुस्सा आता है और इसलिए वो लेना के ऊपर आइसक्रीम लगा देती है। दिन शाम को उसकी दादी उससे मिलने आती है। वो उससे माफ़ी मांगती है क्योंकि उस दिन वो उस पर गुस्सा हो गई थी। वो कहती है बॉल नाइट पे तुम्हें सबके सामने स्पीच देना होगा, खुद को एज अ प्रिंसेस सबके सामने प्रेजेंट करना होगा। फिर वो उसे एक डायरी देती है जो मिया के डैड उसे उसके 16th बर्थडे पे देना चाहते थे। अब उसकी दादी यहाँ से जाते ही मिया डिसाइड करती है वो घर छोड़ के भाग जाएगी क्योंकि सबके सामने एक बेकार स्पीच देकर वो अपनी दादी को डिसअपॉइंट करना नहीं चाहती और उसे लगता है एक अच्छा प्रिंसेस वो कभी नहीं बन पाएगी। अपने बैग्स पैकिंग करने के बाद वो उसके डैड की डायरी पढ़ने लगती है। उसके डैड एक्सप्लेन करते हैं कि एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करने के लिए कितना करेज लगता है। वो ये भी कहते हैं कि वो मिया और उसकी मॉम से बहुत प्यार करते हैं। ये डायरी पढ़ने के बाद मिया अपना माइंड चेंज करती है और डिसाइड करती है कि वो बॉल पे जाएगी। अब क्योंकि उसने कहा था कि वो बॉल पे अकेली आएगी तो तेज बारिश में उसे कार ड्राइव करना पड़ता है लेकिन उसकी किस्मत खराब थी क्योंकि बीच रास्ते पर उसकी कार खराब हो जाती है। दूसरी तरफ माइकल को एक पिज्जा मिलता है जिसमें सॉरी लिखा था। ये देखकर माइकल मिया को माफ कर देता है और बॉल में जाने के लिए तैयार होता है। इधर मिया गिव अप कर चुकी थी, वो बहुत रो रही थी और तभी जो इधर आता है और उसे पिकअप कर लेता है। अब काफ़ी देर हो चुकी है लेकिन फिर भी मिया नहीं आ रही है। ये देखकर क्वीन खुद ही स्पीच देना स्टार्ट कर देती है लेकिन कुछ ही देर में मिया इधर आ जाती है और वो स्पीच देने के लिए तैयार थी तो क्वीन उसके लिए स्टेज छोड़ देती है। एट फर्स्ट मिया स्टटर करने लगती है
जो वो हमेशा करती है पब्लिकली स्पीच देने के टाइम पे। लेकिन तभी उसे उसके डैड की बात याद आती है और वो एक एक्सीलेंट स्पीच देती है। एट द एंड ऑफ द स्पीच वो खुद को एज अ जिनोविया की प्रिंसेस घोषित करती है और ये सुन के सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। देन क्वीन उसे क्राउन पहना देती है। फिर माइकल के साथ वो डांस करती है। इसके कुछ दिनों बाद जिनोविया के लिए वो निकल पड़ती है। उसकी मॉम भी उसके साथ जिनोविया में शिफ्ट हो जाती है और माइकल एंड लिली समर वेकेशन पे उससे मिलने आते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।